हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब बहुत ही आसान चैप्टर के आसान एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 11.6 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मीन वेज ऑफ 150 वर्कर ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट इन ए फैक्ट्री इज 400 रुपये। द मीन ऑफ 75 वर्कर ऑफ द सेकेंड शिफ्ट इज 600 रुपये। फाइंड द कंबाइंड मीन वेज ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। तो यानी कि दोस्तों इसका क्या करना है, कंबाइंड मीन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सब फार्मूला पढ़े हैं कंबाइंड मीन का, तो जो कि हम इस फार्मूले का वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नोटबुक में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 150 वर्कर को यन मान लेते हैं और यन 2 वर्कर यहाँ पे 150 है, तो दूसरे में जितना वर्कर हैं 75 यन 2 मान लिया है। ठीक है, अब x1 इनका मूल्य इनका रुपए और इनका रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार इन्हें हम फार्मूले पे रखेंगे और फिर इसका इसमें गुणा करने पर इतना आ जाने के बाद जोड़ देंगे और यहाँ पर यन और यन 2 से जोड़ देंगे और फिर इससे डिवाइड कर। तो हमने यहाँ पर इसको इसमें जोड़ करके डिवाइड किया, तो जो कि इसका आंसर आया यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट इन ए क्लास आउट ऑफ विच 20 are girl. The average weight of 20 girl is 45 kg and that of 30 boy is 52 kg. Find the mean weight of in kg of the entire class. तो हमने सेम पहले जैसे फार्मूले पे रखना है, जो कि यहाँ पे जितने दिए गए हैं 50 स्टूडेंट और गर्ल कितने हैं 20। ठीक है, और बॉय 30 दिए गए हैं, यानी कि इन्हें जोड़ करके 50 स्टूडेंट हुए हैं। तो हम n1, ठीक है, फार्मूले के अनुसार हम n1 को 30 मान लेते हैं, यानी कि 30, और x1 लड़कों के वेट का वजन का मान लेते हैं। और यहाँ पर n2 में जो कि हम लिखेंगे 20 गर्ल और x2 में इनका वेट लिख देंगे। अब इसमें फार्मूले पर रखने के बाद इन्हें जोड़कर डिवाइड करने पर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट इज 60, दैट ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ग्रुप सेकंड इज 55 एंड दैट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ग्रुप थर्ड इज 70। ठीक है, फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ ऑल द 3 ग्रुप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सब देखेंगे कि n1 में 30 स्टूडेंट को लिखेंगे। ठीक है, और n2 में कहाँ पर 40 स्टूडेंट। ठीक है, जो कि यहाँ पे x1 को यहाँ पे नीचे लिखा। ठीक है, 30 स्टूडेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट इज 60। जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो वेट जो था उनका वेट, ठीक है, वो कितना था, वो था 60। तो यहाँ पर भी 60 है, लेकिन हम यहाँ पे x1 को इसे मान लेते हैं और इसे n1 मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम स्टूडेंट को क्या मान लेंगे, n1 n3, और उनके बाद में हम मान लेते हैं 55। ठीक है, तो यानी कि n2 को 40 और x2 को 55, और यहाँ पर n3 को 30 और x3 को
70। कंबाइंड मीन का फार्मूला हम लगाएंगे और फार्मूले के पे रख देंगे और जैसे कि हम रखेंगे और सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम सब चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन दिखा जा रहा है कि देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए क्लास, द मीन हाइट ऑफ द क्लास इज 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर। इफ़ द मीन हाइट ऑफ 60 बॉय इज, लड़कों का हाइट जो है वो कितना है 170 सेंटीमीटर। फाइंड द मीन हाइट ऑफ गर्ल, यानी कि हमें क्या करना है कि लड़कियों का संख्या भी नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में और ऊंचाई भी नहीं दिया गया है, लंबाई, ठीक है, ऊंचाई हाइट, ठीक है ना। तो यानी कि हमें दोनों ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि स्टूडेंट कितने हैं 100 हैं और बॉय कितने हैं 60। तो हम इसमें जब माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि लड़कियाँ कितनी हैं। ठीक है, आते हैं अपने नोट कॉपी पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हाइट ऑफ गर्ल x मान लिया है, फिर नंबर ऑफ गर्ल टोटल स्टूडेंट माइनस टोटल बॉय। ठीक है, अभी हमने आपसे कहा है तो हमें आप लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 15,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और इसमें ये क्या है, ये लड़कों की हाइट है। ठीक है, और यहाँ पे संख्या है और यहाँ पे लड़की की संख्या पता चल गया और उनकी हाइट जो x माना है हमने, तो इसमें गुणा करने पे इतना आ जाएगा और जब इसमें गुणा होगा तो 40x हो जाएगा और हम फिर इसे माइनस में यहाँ पर लाएंगे, जो कि इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4800। ठीक है, 4800 में इससे डिवाइड करेंगे, जो कि 1 0 से 1 0 कटा और इससे 120 आए। ठीक है, तो यानी कि आंसर जो है नंबर ऑफ गर्ल हाइट इज 120 सेंटीमीटर। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। द मीन विड्थ ऑफ 150 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 60। द मीन विड्थ ऑफ बॉय इज 70 kg एंड दैट ऑफ गर्ल इज 55 kg। फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल इन द क्लास। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ बॉय इज x को मान लिया और द नंबर ऑफ गर्ल यानी कि लड़कों की संख्या में से जब टोटल संख्या स्टूडेंट को घटाएंगे तभी तो लड़कियों की संख्या पता चलेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले दी गई संख्याओं का, जैसे कि यहाँ पे 150 स्टूडेंट इन ए क्लास, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इस प्रकार n1 की जगह पे रखेंगे और x1। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो कि यहाँ पे है n1। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ गर्ल n1 माने हैं और उसका x2, n1 तो ये है, n2 है। ठीक है, x2 है। अब इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसमें से जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, 8250। तो हम इसमें से माइनस करेंगे जो कि इतना आएगा 750 और 750 को हम क्या करेंगे कि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू कितने आ जाएगी, x को वैल्यू 50 आ जाएगी। द नंबर ऑफ बॉय इज 50। अब देखिए, हमने आपसे कहा था कि अब हम लड़कों की संख्या में और टोटल स्टूडेंट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यानी कि कितना करेंगे, आएगा तो कितना आएगा 100। ठीक है, तो इस प्रकार 100 इसका आंसर हो जाएगा और 50 भी, क्योंकि हमें लड़की और लड़कों की संख्या दोनों पूछा गया है।